हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो गए, एकदम मस्त हो गए, बिंदास हो गए। स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.2। सभी सवालों को बेटा बिल्कुल डिटेल से देखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पूरा सेशन बेटा शुरू से लेकर एंड तक देखना है। देरी ना करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो बेटा हम देखेंगे त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2। बेटा एक्सरसाइज 8.2 देखने से पहले आप एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। ये बेटा वीडियो इसके पीछे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो बेटा इस एक्सरसाइज का हम पहला सवाल लेते हैं। ये एनसीईआरटी मैथ है बेटा, इसी से लेते हैं। तो बेटा देखिए, पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया है। साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। बेटा इस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो ये पूरी एक्सरसाइज बेटा ट्रिग्नोमेट्री की जो मानों की जो सारणी है उस पर डिपेंड है। तो जिस बच्चे को जितने अच्छे मान याद होंगे वो बेटा इसको जल्दी सॉल्व कर देगा। तो बेटा आपको मान याद होंगे, मैं यही समझता हूँ और इन सवालों को बनाता हूँ। मतलब बेटा साइन 60 का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर √3/2। कोस 30 का मान तो √3/2। साइन 30 का मान तो आप बोलेंगे 1/2। और cos 60 का मान बेटा 1/2। बेटा अगली लाइन में इन दोनों का गुणा कर दो तो ऊपर 3 आ जाएगा। 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा। 2 का 2 में करोगे तो 4 आएगा। आप बेटा ध्यान से देखिए, इनका लासा समान है। 3 + 1 ऊपर बेटा 4 हो जाएगा, तो 4/4। 4 से 4 काट दोगे तो इस सवाल का जो आंसर होगा बेटा वो 1 होगा। बेटा आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। आप चाहे बेटा इसको देख लो थोड़ी देर, मैं अगला प्रश्न लेता हूँ इसके बाद। ठीक बेटा, ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जिन बच्चों को बेटा मान अच्छे याद हो गए उन्हें बेटा ये सवाल बिल्कुल हट नहीं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न बेटा कुछ इस तरीके से दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया बेटा 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। बेटा इस सवाल को तुम्हें सॉल्व करना है और आपको ये बताना है इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा वैल्यू क्या आएगा। बच्चों में एक चीज तुम्हें क्लियर कर दूं, ये लिखा है 2, जो tan² लिखा है हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, tan 45 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री बेटा इसका होल स्क्वायर। जो वैल्यू बेटा यहाँ लगी उसे हम ऊपर भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। और इसके बाद बेटा अगली लाइन में इनकी वैल्यू लिख दो। तो 2, 45 का मान बेटा 1 आता है तो 1 का स्क्वायर। cos 30 का मान बेटा √3/2 होता है तो इसका स्क्वायर। साइन 60 का मान बेटा √3/2 होता है तो बेटा इसका स्क्वायर। अगली लाइन में बेटा ये 2 हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो 1, 1 का 2 में गुणा करोगे तो 2, इसका स्क्वायर करोगे तो बेटा 3/2 आएगा, 3/4। क्योंकि बेटा इससे तो रूट ही हटेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस 3 से बेटा रूट हट जाएगा और नीचे बेटा 4 आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को बेटा यही ध्यान से देखिए, ये वाला नंबर प्लस का है और ये वाला नंबर माइनस का है। तो बेटा प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो इस प्रकार इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करा दिया, आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो ठीक बेटा, प्रश्न संख्या 2 आपको समझ आ गई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से दिया है, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30।
बेटा इस प्रश्नावली के अंदर आपसे केवल ये पूछा है आपको वैल्यू कितनी याद है, यानी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू कितनी आती है। जिस बच्चे को जितनी अच्छी आती है बेटा वो इन सवालों को चुटकियों में उड़ा देगा। देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन। बेटा cos 45 की बात करूं तो आता है बेटा 1/√2। बेटा sec 30 की बात करें तो आता है बेटा 2/√3 प्लस cosec 30 की बात करें तो बेटा ये केवल आता है 2। cosec 30 का मान केवल बेटा 2 आता है। इस कैलकुलेशन में बेटा आप सॉल्व कर लो 1/√2। बेटा ये आएगा आपका लासा, इसका क्या आ जाएगा √3 लासा आ जाएगा। 1 का गुणा इधर कर दो तो 2, 2 का बेटा इधर करोगे तो 2√3। इसके बाद बेटा कैंची का गुणा कर लो इस तरीके से, क्रॉसिंग वाला गुणा। ये वाला नंबर बेटा आपका ऊपर पहुंच जाएगा √3, नीचे आपका हो जाएगा बेटा √2 और कोष्टक में 2 प्लस √3। इसके बाद बेटा करना क्या है, आप इसके बाद तो कैलकुलेशन रह गई, आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ा सकते हो। बाकी अगर अपने पेपर में आप यहाँ भी छोड़ के आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मैं थोड़ा सा और आगे इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। ऊपर लिखा बेटा √3, नीचे लिखा है √2 और यहाँ से बेटा 2 को कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लो तो ये आएगा बेटा 1 प्लस √3। ये वाला नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आप चाहें तो बेटा √2 से भी ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। अगर मान लो √2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा √3 √2 2√2 और √2 और लगा दिया हमने। बेटा √2 यहाँ लगाया है और √2 यहाँ लगाया है, अंदर लिखा है 1 प्लस √3। तो बेटा ऊपर हो जाएगा आपका √6, नीचे हो जाएगा बेटा इससे 2 मिल जाएगा और 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा। और इस नंबर को प्लस में लिखा है तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो अपने पेपर में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है इसको और सरल करना है तो बेटा इसके कंजुगेट का गुणा कर दो। √3 प्लस 1 है तो √3 - 1 का गुणा करोगे तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा। बाकी बेटा मैं इसको यही सॉल्यूशन देता हूँ। बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। चलिए चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पे बेटा बढ़ने से पहले मैं बता रहा हूँ, आप पेपर में यहाँ छोड़ाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ छोड़ाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा इसके बाद कैलकुलेशन रह जाती है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका मान रखने के बाद बेटा सॉल्यूशन नहीं आए। बढ़ते बेटा अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या बेटा देखते हैं चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बट्टे में लिखा बेटा sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। इसको बेटा आपको सॉल्व करना है और बताना इसका आंसर क्या आएगा। देखिए बेटा सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। बताओ बेटा sin 30 का मान क्या होता है, तो 1/2। tan 45 का मान बेटा 1 होता है। बेटा cosec 60 का मान तो होता है 2/√3। बेटा जिस बच्चे को मान याद होंगे तो ये प्रश्नावली हार्ड नहीं है, मेरी बात सुनिए। नीचे देखिए बेटा sec 30 का मान होता है बेटा 2/√3। cos 60 का मान होता है बेटा 1/2 और cot 45 होता है बेटा 1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। उसके बाद बेटा आप एक काम करिए, इसके नीचे 1 मान लो। अब इसका और इसको हल करोगे तो नीचे 2 आ जाएगा। अगली लाइन बेटा यहाँ पर तक तो हो गए सॉल्व। इसके बाद अगली लाइन यहाँ देखिए, इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 आएगा, 1 का बेटा 1 में करोगे तो 1 आएगा और 2 का 2 का 1 में करोगे तो 2 आएगा। और इस तरह से लिख दो 2/√3। इसके नीचे देखिए, इस 2 का 2 में करोगे तो बेटा 4 आएगा। 1 मिनट बेटा इसको मत करिए, इतना सॉल्व कर लो ये वाला, यहाँ 1 मान लो। ये 2/√3 ऐसे ही रहने दो, प्लस लगा लो
बेटा एक का एक में गुणा करोगे तो एक आएगा, दो का एक में करोगे तो दो आएगा, और नीचे बेटा दो एकम दो है। अब अगली लाइन बेटा यहाँ लीजिए, देखो दो और एक तीन हो जाएगा, 3/2 माइनस 2/√3। नीचे लिखा है बेटा 2/√3, और ये आपका हो जाएगा 3/2, 3/2। मुझे लगता है बेटा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद बेटा आप इसका लासा ले लो अगली लाइन में। ऊपर लासा आ जाएगा 2√3, इसका लासा लोगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा 2√3, और इसका इसमें गुणा करोगे तो 3√3 माइनस 4/, इसका इसमें करोगे तो 2 दूनी 4, और बेटा ये 3√3 नीचे हो जाएगा बेटा 2√3। आप इसको काट सकते हैं। जब बेटा आप इसको काट देंगे तो आपके पास बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर 3√3 माइनस 4, और नीचे बेटा इसको पलट के लिख दो 3√3 और प्लस 4, इतना बचेगा बेटा। आप चाहें तो बेटा इसी को उत्तर मान सकते हैं और आप इसको यहाँ रोक सकते हैं। बाकी इसके बाद तो बेटा आगे सॉल्यूशन रहता है, फर्दर ही कैलकुलेशन होती है। अगर आप चाहेंगे तो बेटा मैं आपको बता भी सकता हूँ। तो मेरा मानना है बेटा आप जैसे ही मान लगा लें और प्रश्न थोड़ा सा सरल हो जाए तो आप उसको वहाँ रोक सकते हैं। ठीक है, बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 लेते हैं बेटा। देखिए प्रश्न संख्या 5, पांचवी प्रश्न संख्या कहती है बेटा 5 कोसेक स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, और बट्टे में लिखा है बेटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉज स्क्वायर 30। देखिए बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को बेटा ध्यान से देखिए। कुछ नहीं करना है, आपको मान लगाना है। जैसे बेटा 5 तो 5 को ऐसे रखिए, cos 60 का मान तो 1/2 लगा दो, प्लस 4 सेक 30 का मान लगा दो बेटा 2/√3, बेटा इसका स्क्वायर कर दो, और माइनस 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। अगली लाइन देखिए बेटा साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा 1/2, इस पर बेटा आप स्क्वायर लगा दो, कॉस स्क्वायर 30 √3/2 और इसका स्क्वायर लगा दो। यहाँ तो बेटा आपको समझ आ गया होगा। अगली लाइन देखो इसके बाद 5 और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 प्लस 4, बेटा इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, उधर बेटा बना जाएगा बट्टे। इस कैलकुलेशन करोगे तो 1/2 और प्लस 3/4, बेटा 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 1/4 प्लस 3/4। इस डाटा को बेटा यहाँ लिखिए, इस डाटा को थोड़ा यहाँ लिखिए, ये आपका हो जाएगा 5/4, 5/4। यहाँ देखना बेटा ध्यान से, इसका गुणा होगा 4 चौक 16, 16/3 प्लस 16/3 माइनस 1। नीचे वाली लाइन देखिए बेटा लास्ट समान है, 1 प्लस 3/4 हो जाएगा, और 1 प्लस 3/4 आता है तो 4 से 4 कट जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा। ऊपर केवल बचा बेटा 5/4 प्लस 16/3 और माइनस 1। इतना सॉल्व करना है आपको, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 5/4 को अलग रखिए, इसको बेटा अलग मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। अब 1 का 16 में गुणा करोगे तो 16, 3 एकम 3 आ जाएगा, नीचे 3। इस प्रकार बेटा ये बचेगा 5/4 आपका 13/3, 13/3। अब इसका लासा ले लो, लासा 12 आ जाएगा, 5 15 हो जाएगा, और 13 चौक 52 हो जाएगा। 52 और 15 जोड़ दो बेटा तो आपका 67 हो जाएगा, 67/12 आ जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा रियलिटी वो होगा 67/12। तो बेटा वीडियो को पॉज कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए बेटा,
यहाँ तक के प्रश्न बेटा मुझे लगता है कोई आपको दिक्कत नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो बेटा वीडियो को तुम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। और जितने भी बच्चे बेटा इस वीडियो को देख रहे हैं सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखिए। 2 का पहला बेटा प्रश्न कुछ इस तरीके से है। 2 tan² 30 बट्टे 1 + tan² 30। ये बेटा ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मान इसको हल करें तो इसके बराबर आएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है sin 60, दूसरा ऑप्शन है बेटा cos 60, बेटा तीसरा ऑप्शन है tan 60 और चौथा ऑप्शन है sin 30। आपसे ये पूछा गया है अगर हम इस वैल्यू को हल करें, इस वैल्यू को, तो हमारा आंसर इनमें से किसके बराबर आएगा। बेटा उसे सॉल्व करने से पहले आप इनके मान बताइए। sin 60 का मान बेटा √3/2, अतः बेटा cos 60 का मान तो आप बोलेंगे 1/2, tan 60 का मान तो आप बोलेंगे √3 और sin 30 का मान 1/2। बेटा जिसके साथ हम इसको सॉल्व करें और हमारा आंसर इनमें से किससे मैच करेगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अतः 2tan² 30 का मान 1/√3 होता है तो इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि बेटा में स्क्वायर लगा है। 1 + tan 30 का मान लगा दो यहाँ पर और इसका स्क्वायर। अब मुझे बताइए बेटा क्या होगा 2 और यहाँ 1/3 नीचे बेटा 1 प्लस ये आपका 1/3 हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, अगली लाइन हल लो। ये तो हो जाएगा 2/3। कैसे 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2 नीचे 3 आएगा। नीचे बेटा 3 एकम इसके नीचे 1 मान लो तो 3 एकम 3 और 1 का एकम करोगे तो 1 और नीचे 3 आएगा। 3 से बेटा 3 कट जाएगा, ऊपर 2 लिखा है नीचे 4 हो जाएगा। और 2 से काटो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कुल मिला के बेटा 1/2 आ गया। क्या आ गया बेटा 1/2। अगर बेटा 1/2 आ गया तो इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग अगर आप सवाल को देखो तो यहाँ बेटा 2 ऑप्शन सही चले जाएंगे, cos 60 और sin 30। cos 60 और sin 30, क्योंकि इसको जब तुमने सॉल्व किया है तो आपका आंसर क्या है, तो बोलेंगे सर हमारा आंसर यहाँ से जो बना है वो है हमारा 1/2। और 1/2 बेटा यहाँ 2 ऑप्शन में दिया है, एक इसमें और एक इसमें। या तो बेटा एनसीईआरटी की प्रॉब्लम होगी, एक ही सही होना चाहिए, या बेटा कुछ गड़बड़ लिखा होगा। बाकी बेटा अगर इसके अनुसार जाओगे तो यहाँ दोनों ही सही होंगे। क्लियर, ठीक है। तो इस प्रश्न का बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो। लेते हैं बेटा अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा इसी का दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसा दिया, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन नंबर, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है बेटा 1 - tan² 45 बट्टे 1 + tan² 45। और इसके भी बेटा 4 ऑप्शन दिए। पहले वाले में तो बेटा ऑप्शन में प्रॉब्लम थी, इसमें 2 ऑप्शन सही निकले थे। इसके देखते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है tan 90, फिर बेटा 1, फिर बेटा sin 45 और फिर बेटा लिखा है 0। पहले सबसे पहले आपका काम ये होता है आप इनके मान लिख दो। tan 90 का मान क्या होता है, तो बोलेंगे अपर भाषा। 1 तो बेटा बन ही रहेगा, tan 45 1 होता है। अब देखिए बेटा हमारे यहाँ से कौन सा आंसर सही निकलेगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 - tan 45 में 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, 1 + tan 45 में 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। ऊपर बेटा 1 - 1 नीचे 1 + 1, ऊपर बेटा 0 हो जाएगा नीचे 1। और किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हो तो आंसर क्या आता है 0। तो बेटा इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुझे लगता है बेटा इस सवाल में कुछ नहीं था, एक ही ऑप्शन था वो सही हो गया। पिछले सवाल में बेटा या तो गलती होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो बेटा करने का तरीका यही होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। प्रश्न बेटा आपको समझ आ रहे होंगे, मैं आपको आज 8.2 पूरी करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरे का तीसरा
दूसरे का तीसरा प्रश्न ये कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन तब सत्य होता है जब a बराबर होगा। मतलब बेटा a का मान हम क्या लें इनमें से कि दोनों मान बराबर आ जाए। पहले बताओ, 0 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं या फिर 60। आपको ये बताना है a का मान इनमें से क्या ले सकते हैं। ठीक है, a का मान में ऐसा क्या रखें कि दोनों मान बराबर आ जाए। इनमें से कौन सा a का मान लें जो कि दोनों बराबर आ जाए। तो बेटा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप बेटा एक काम करिए, ऐसा करिए कि आप ऐसा लिखो इसे, या तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो डाली थी फॉर्मूला की, तो बेटा साइन 2a बराबर क्या होता था। तो आप बोलेंगे सर साइन 2a बराबर आपने लिखाया था 2 साइन a और कॉस ए। या तो बेटा आपको ये वाली नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ये वाली नॉलेज है तो आप एक मान यहाँ रख सकते हैं, साइन 2a की जगह 2 साइन a और कॉस ए। तो बराबर में लिखा है बेटा 2 साइन। ध्यान से देखना बेटा, 2 साइन ए से तो बेटा 2 साइन ए कट जाएगा, तो अब बचेगा कॉस ए और कॉज ए बराबर बेटा बन रह जाएगा, क्योंकि कटा है तो उधर बेटा बन रह जाएगा। बच्चों मुझे एक चीज क्लियर करिए, कॉज ए बराबर कॉज में बन मान किसका होता है। तो आप बोलेंगे कॉज में बन मान, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो कॉज 0 का मान क्या होता है। अब बोलेंगे सर कॉज 0 का मान ही 1 आता है। बेटा कॉज से कॉज काट दे, बताओ ए का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो बेटा ए का मान अगर हम 0 लेते हैं तो ये बेटा दोनों ही पार्ट कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ बेटा याद रखने वाली बात ये है कि आपको ये वाला मान याद रखना है। जो बच्चा ये वाला मान याद रखेगा बेटा ये प्रश्न फिर हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरे का चौथा। देखिए दूसरे का बेटा चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न कुछ ऐसे दिया है 2 tan 30 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसका मान इनमें से किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन है cos 60, sin 60, tan 60, एक ऑप्शन दिया बेटा sin 30। sin 30 देखते हैं बेटा, सबसे पहले मुझे बताओ cos 60 का मान। तो आप बोलेंगे 1/2, sin 60 तो आप बोलेंगे √3/2, tan 60 तो बोलेंगे √3 और बेटा sin 30 1/2। अब हम इसको जब सॉल्व करें और हमारा इनमें से किसी से भी ऑप्शन मैच खाता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा इसको हल कर लेते हैं। 2 tan 30 का मान लगा दो 1/√3, 1 माइनस, और बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 लिखा है तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बताओ बेटा क्या आ गया, 2/√3, नीचे बेटा 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। तो बेटा जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और इसके नीचे 1 मान लो, तो 1 मान लोगे तो 2/√3, नीचे बेटा 3 एकम 3 और 1 एकम 1 तो 3 माइनस 1/3 बेटा 2/√3, नीचे बेटा 2 आएगा और नीचे √3 आएगा, 3 आएगा केवल, 2 से बेटा 2 कट जाएगा। अब बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर बचा है केवल ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आएगा 3/√3 नीचे, 3/√3 और यहाँ पे बेटा परमीकरण कर दो √3 और √3, बेटा ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे आ जाएगा आपका 3 से बेटा 3 कट जाएगा, बचेगा √3। आप चेक कर सकते हैं √3 किस में दिया था, तो बोलेंगे tan 60 के बराबर, तो बेटा √3 है। तो बेटा इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो tan 60 के बराबर होगा। मुझे लगता है बेटा ये प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है बेटा यदि tan a + b
10a+b बराबर √3 और 10a-b क्या दे रहा है, 10a-b बराबर 1/√3। और उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि जो a+b का मान होगा, a+b का मान होगा बेटा 90 से छोटा आना चाहिए और 0 से बेटा बड़ा होना चाहिए। इस कंडीशन को बेटा फॉलो करना है, फिर सवाल को सॉल्व करना है। और सवाल में ये भी दिया है कि a का मान बड़ा होना चाहिए b से, ठीक है। तो बताइए a और b के मान क्या होंगे। चलिए बेटा ये क्वेश्चन बढ़िया है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप स्टार लगा सकते हैं इस पर। सबसे पहले बेटा मैं इसको लेता हूँ, इसकी बात करता हूँ। 10a+b बराबर √3। मैडम मैं इस पे ऐसे लिखता हूँ 10a+b बराबर 1060। क्या लिख सकते हैं बेटा, वो 1060 का ही मान बेटा √3 आता है। 10 से बेटा 10 काट दो, तो आप बोलेंगे a+b बराबर आ गया सर 60 डिग्री। इसको मान लो बेटा समीकरण 2, या फिर इसको हटा दो सीधा, इसको ही मान लो पहला समीकरण। इसके बाद बेटा उस वाले मान को लो 10a-b बराबर 1/√3। यहाँ लिख भी सकते हो इसी प्रकार बेटा। इसको लिखिए 10a-b बराबर 1030। ये किसका मान होता है, 1030 का। बेटा 10 से 10 कट गया, बताओ a-b क्या आ गया, बोलेंगे 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 बात समझ आ रही होगी। अब करोगे क्या आप, ये ऐसा लिखिए यहाँ पर समीकरण 1/2 को जोड़ दो। जोड़ने पर समीकरण 1/2 को जोड़ोगे तो a+b बराबर 60 और a-b बराबर 30। जोड़ोगे तो बेटा b से b कट जाएगा और a और a कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर a और a हो गया 2a, और 2a बराबर आ गया बेटा 60 और 30 90। और बेटा 2 से काटोगे तो इधर आ जाएगा 45। मुझे बताओ बेटा a का मान कितना आ गया, तो आप बोलेंगे a का मान आ गया सर 45 डिग्री। बेटा जब हमने a का मान निकाल लिया 45 डिग्री आ गया, तो अब b का मान निकाल सकते हैं। ये लिखिए a का मान समीकरण 1 में रख दो। इसमें समीकरण 1 में रखने पर बेटा देखिए समीकरण 1 क्या, मैं बता दे रहा हूँ। तो बोलेंगे a+b बराबर 60 है, उसमें से हमने a का मान 45 प्राप्त कर लिया, प्लस b बराबर 60। बेटा b को यही रखिए, 60 - 45, बताओ b कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 15 डिग्री। b कितना आ गया बेटा, 15 डिग्री आ गया। तो यही पूछा था हमने सवाल में कि a और b के मान निकालिए, बट a का मान बड़ा होना चाहिए, b का मान छोटा। तो a का मान 45 आ गया बेटा, b का मान 15 आ गया। रिजल्ट बेटा बढ़िया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए वीडियो बहुत सही। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के जो सत्य असत्य पूछे हैं मैंने सारे बेटा बोर्ड पर लिख दिए हैं, और मैं बेटा इनको यहीं पर समझा देता हूँ। और इस प्रकार बेटा प्रश्नावली 8.2 का खत्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, ये सत्य है असत्य कि साइन a+b बराबर साइन a और प्लस साइन b होता है, ऐसा संभव है। बेटा इस चीज को चेक करने के लिए आप ऐसा करिए, a का मान रख दो 0, a का मान क्या रख दो 0, और b का मान अपनी मर्जी से रख लो बेटा 30। और ये चेक करके देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो रखिए बेटा साइन 0 + 30 ऐसा रखा जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 साइन 0, और इधर हो जाएगा बेटा प्लस साइन 30। अगर मान लो इस मान पे बेटा अगर बराबर आ भी जाए तो आप फिर से चेक करेंगे, ए को ले लेना 30 और बी को ले लेना 60। मैं एक बार बेटा इस पर चेक करा देता हूँ, तो ये आएगा साइन 30 और इधर भी बेटा आएगा साइन 0 और प्लस साइन 30। अब मुझे बताओ साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, और साइन 30 1/2। तो बेटा जब मैंने ये वाले मान लिए तो ये सत्य हो गए, पर सभी के लिए ऐसा नहीं एक वैल्यू पर सत्य हो गया तो सत्य माना जाएगा। आप इसके बाद बेटा एक चेक करेंगे, ए का मान लेना 30 और बी का मान लेना फिर बेटा 60।
जब बेटा आप ऐसा करेंगे तब बेटा ये वैल्यू बराबर नहीं आएगी। इसलिए बेटा पहला प्रश्न आपका कैसा है, असत्य। कैसा है, असत्य। आगे तुम चेक कर सकते हो, जैसे एक मान पे बराबर आ गया तो इससे सत्य नहीं मानेंगे, आगे की और मान चेक करेंगे, इसको 30 ले लेना, इसको 60 लेना, और साइन 30 और 60 बेटा 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का मान बेटा 1 आता है, और साइन 30 का मान 1/2 आता है, और साइन 60 का मान √3/2 आता है। तो बेटा ये बराबर होगा ही नहीं, इसलिए बेटा ये कभी बराबर नहीं होता है। तो पहली बात आपको समझ आ गई होगी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी बेटा कभी बराबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ जाता है, बेटा देखिए, बताओ मुझे बेटा साइन 0 का मान क्या आता है, 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, बेटा साइन 90 1। बेटा एक छोटी सी चीज देखिए, जब मैं 0 रखूंगा तो 0 आएगा, 30 रखूंगा 1/2 आएगा, 45 रखूंगा 1/√2 आएगा, 60 रखूंगा √3/2 आएगा, और जैसे ही 90 रखूंगा तो 1 आएगा। तो तुम्हें नहीं लग रहा बेटा 0 से ये मान बढ़ रहा है, 0 से ये मान आगे के लिए बढ़ रहा है, तो बेटा ये वाला कैसा है, आप बोलेंगे ये सत्य है। ये बात बेटा कैसी है, सत्य है। तो बेटा आपको दूसरा भी समझ आता है। तीसरा देखना, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चेक करिए, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, और cos 90 0। बेटा प्रश्न ये कह रहा है कि अगर थीटा में वृद्धि करें, थीटा यानी 0 30 45 60 90 करें तो ये भी बढ़ना चाहिए, पर बेटा ऐसा नहीं है। ये पहले 1 था और बाद में कितना हो गया, 0। ये पहले 1 था बाद में 0 हो गया, तो बेटा ये बड़ा कहाँ, वृद्धि नहीं हुई बेटा, कमी हुई। इसलिए बेटा ये वाला कैसा हो जाएगा, असत्य। ये वाला कैसा हो जाएगा, असत्य। मैं बेटा आपको हर चीज का प्रूफ देते चल रहा हूँ। आगे देखिए, थीटा के सभी मानों पर ये वैल्यू कभी बराबर आ सकती है, बेटा सभी मानों पर नहीं आ सकती। कैसे, अगर मान लो तुमने अगर 0 रख दिया, थीटा बराबर 0, तब के देखिए साइन 0 बराबर cos 0। अब साइन 0 का मान 1 आता है, लेकिन cos 0 का मान, साइन 0 का मान बेटा 0 आता है, और cos 0 का मान 1 आता है। तो बेटा ये सभी मानों पर कभी बराबर नहीं है, तो ये भी कैसा है, असत्य है। ये भी बेटा कैसा है, असत्य है। तो ये भी असत्य हो गया। आगे कह रहा है, यदि a का मान 0 ले लें तो cot a परिभाषित नहीं है। ये बात बेटा सत्य है, क्योंकि बेटा cot 0 का मान ही क्या होता है, अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं होगा। तो ये वाली वैल्यू कैसे बेटा, सत्य। ये मान कैसा होगा बेटा, सत्य। तो बेटा cot 0 का मान होता क्या है, अपरिभाषित होता है, और वो भी कह रहा है परिभाषित नहीं है, तो ये बात सत्य है। तो देखिए बेटा मैंने इस प्रकार से आप सभी के लिए 8.2 का बेटा पूरा फुल सॉल्यूशन दे दिया है। बड़े प्यार से बेटा वीडियो को देखिए, और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और बताइए बेटा अगला टॉपिक हम इसमें क्या पढ़ा। ठीक है, तो मिलते बेटा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बेटा इस वीडियो का आनंद लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।